हाय ऑल। तो ये है पार्ट 9 हमारी CSS सीरीज का। और आज हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS का, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत चीज़ों का अलाइनमेंट अपने पेज पर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअली होता क्या है। तो फ्लेक्स बॉक्स एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। इसको हम जब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट या तो एक रो में आए, या तो हमारे सारे एलिमेंट एक पर्टिकुलर कॉलम में आए। इसको समझने के लिए एज्यूम करिए कि हमारे पास दो एलिमेंट है, करेक्ट। और उनको मुझे साइड बाय साइड ऐसे रो में रखना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक एलिमेंट इधर है, जैसे कि कोडिंग विद नवीन, एंड सेकंड एलिमेंट है फॉर एग्जांपल इसका लोगो, राइट। तो इधर मैं अभी लिख रहा हूँ बस कि लोगो। ओके। तो ये हमारे पास दो एलिमेंट है, पर ये दोनों एक रो में आ रहे हैं, करेक्ट। अगर मेरे पास कोई थर्ड एलिमेंट होता तो ये भी एक रो में आ रहा है, मतलब कि ये साइड बाय साइड आ रहे हैं, करेक्ट, एक रो में आ रहे हैं। इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, राइट। फ्लेक्स बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये रो में आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे एलिमेंट कॉलम वाइज आए, मतलब कि एक ऐसा है एंड इसके नीचे दूसरा है एंड उसके नीचे थर्ड है, तो इसके लिए भी मैं फ्लेक्स यूज करूंगा एंड एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये एक पर्टिकुलर लाइन में आएंगे, कॉलम में आएंगे, राइट। तो ये है हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी। चलिए इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड पे। यहाँ मैंने एक स्टाइल शीट इंपोर्ट कर ली है, स्टाइल डॉट सी एस एस, ये रही। अब फ्लेक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक हेडर बनाते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास हेडर टैग ऑलरेडी है, राइट। HTML में हमने देखा था। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक H1 टैग है, जिसको मैं देता हूँ, एंड मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट अस, राइट। तो ये अभी आप देखेंगे तो ये दोनों एक लाइन में नहीं है, करेक्ट। अब इनको एक लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये हेडर को मैं एज ए फ्लेक्स बनाऊंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को पर्टिकुलर रो में ला सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इधर CSS में आके मैं डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग रिमूव करूंगा। ओके। अब हमें हेडर पे CSS अप्लाई करनी है, तो मैं लिखूंगा हेडर एंड हम सेट करेंगे डिस्प्ले एज फ्लेक्स। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा, तो आप देखेंगे कि ये दोनों रो में आ गए। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी रो रहती है। फ्लेक्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी रहती है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि हमें कॉलम में सेट करना है कि रो में। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहती है, करेक्ट। अगर आप चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रो ही रहेगा। अभी आप देखेंगे तो ये दोनों प्रॉपरली अलाइन नहीं है, ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली। तो इसके लिए हमारे पास दो टैग आते हैं, अलाइन आइटम्स, ओके, एंड आता है जस्टिफाई कंटेंट। तो अलाइन आइटम्स हमारा सेंटर करता है जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो, करेक्ट। पर अगर हमें उन दोनों को सेपरेट करना है या सेंटर में लाना है तो हम क्या यूज करेंगे, एक और प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा तो ये दोनों सेंटर में आ गए, राइट। इसमें और भी प्रॉपर्टी रहती है, स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही रहता है। अगर मैं दोनों को एंड में करूं तो दोनों एंड में गए, करेक्ट। दोनों को सेपरेट करना है तो इसके लिए हमारे पास है स्पेस अराउंड। ये दोनों तरफ स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी, दोनों तरफ हमारे पास स्पेस रहेगी, दोनों तरफ हमारे पास स्पेस रहेगी। फिर है स्पेस बिटवीन, इसमें ये दोनों एकदम दोनों एंड पे चले जाएंगे, करेक्ट। सारी स्पेस बीच में आ जाएगी। तो ये याद रखने की चीज है कि अलाइन आइटम्स हमारा सेंटर करता है वर्टिकली एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है हॉरिजॉन्टली, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी रो है तो, करेक्ट। अब इसको हम फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्ली अप्लाई करते हैं, एंड मैं टेक्स्ट कलर व्हाइट देता हूँ, एंड थोड़ी पैडिंग देता हूँ 4 पिक्सल, करेक्ट। तो आप देखेंगे कि हमने अभी फ्लेक्स यूज करके अपना नेविगेशन बार बना लिया है। तो ये था हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन रो, करेक्ट। अगर अब हम एग्जांपल देखें कि फ्लेक्स हम कॉलम के में कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल मैं कार्ड बनाता हूँ, राइट। तो मैंने एक बनाया एक डिव। डिव के अंदर मैं दो चीज रखूंगा, जैसे मैंने इधर रखी थी। एक रखते हैं H1 टैग, जिसके अंदर सेम मैं टेक्स्ट रखूंगा, नवीन, एंड एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लॉरम, फॉर एग्जाम्पल छोटा ही टेक्स्ट रखना 21, राइट। एंड मैं एक और पैराग्राफ नीचे रखता हूँ, नवीन।
तो ये हमारे पास तीन एलिमेंट है जो कि एक div के अंदर है। इसको मैं क्लास देता हूँ बॉक्स। ओके, अब इसमें आके हम क्या करेंगे, बॉक्स को मैं एक फिक्स्ड विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल, राइट, एंड हाइट भी देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, ओके, एंड बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने रेड। तो अभी आप देखेंगे, अभी हमने डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं बनाया है, करेक्ट। तो ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है, हमारे पास किसी चीज का कंट्रोल नहीं है। अब जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लैग्स बनाऊंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा फ्लैग्स डायरेक्शन रो होता है। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम करूंगा। तो अब मैं अलाइन आइटम्स यूज करूंगा, तो ये अब हमारा अलाइन करेगा हॉरिजॉन्टली। जैसे ही मैं सेंटर करूंगा तो ये मेरा हॉरिजॉन्टली अलाइन हुआ। और अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, दोबारा जस्टिफाई कंटेंट, एंड इसमें मैं दे सकता हूँ कि स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन। तो जैसे मैंने स्पेस बिटवीन करा, तो ये स्पेस हमारा वर्टिकली बीच में आया, करेक्ट। हमारा स्पेस हॉरिजॉन्टली नहीं आया जैसे हमारा फ्लैग डायरेक्शन रो में आया था। तो इस तरीके से हम फ्लैग डायरेक्शन कॉलम यूज कर सकते हैं, करेक्ट। कि अलाइन आइटम्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम स्टार्ट रखना है। जैसे मैंने स्टार्ट करा तो आप देखेंगे सारा कंटेंट मेरा स्टार्टिंग में आ गया। अगर मैं एंड करूंगा तो ये एंडिंग में आ गया। अगर हम ये सेम अलाइन आइटम्स फ्लैग डायरेक्शन रो में करते तो ये हमारा अलाइन कर रहा था वर्टिकली, राइट। तो ये थी हमारी फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो है गैप। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं रखना है, राइट, मतलब इनके बीच में मुझे उनको स्पेस नहीं देना है, एंड मैनुअली मैं स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रॉपर्टी गैप। तो गैप में मैं पिक्सल वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने दिया 16 पिक्सल। तो जितने भी एलिमेंट है उन सब एलिमेंट के बीच में हमारा 16 पिक्सल गैप रहेगा। हम गैप दोनों में दे सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन रो एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अगर मैं इधर भी स्पेस बिटवीन हटाऊं एंड इधर भी गैप प्रॉपर्टी दूं 24 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि ये गैप बढ़ गया, राइट। तो इस तरीके से हम फ्लेक्स को यूज कर सकते हैं और अपने एलिमेंट लीनियर तरीके से सेट कर सकते हैं, या तो वर्टिकली, या तो हॉरिजॉन्टली, या तो रो वाइज, या तो कॉलम वाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से अपना हेडर बनाना सीखेंगे। इसमें हम HTML एंड CSS दोनों यूज करके एक अच्छा सा हेडर बनाएंगे, करेक्ट। तो वो होगा हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हम CSS में करेंगे। थैंक यू।